हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का पहला पाठ साखियां एवं शब्द करेंगे, जिसके कवि कबीर जी हैं। बच्चों, यहाँ पर हम सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार साखियां के साथ साथ शब्द 1 करेंगे। शब्द 2 सीबीएसई के अनुसार आपके परीक्षा में नहीं आएगा, तो हम शब्द 1 को ही लेकर चलेंगे। कबीर जी के परिचय की बात करते हैं। कबीर जी का जन्म और मृत्यु के बारे में जो उनकी अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, यानी कि उनके बारे में अनेक जो कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। यानी कि वो भगवान की भक्ति करते थे और इधर उधर घूमते रहते थे, और जीवन का जो अनुभव था उससे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। यानी कि वो राम को भी मानते थे और रहीम को भी मानते थे, लेकिन जो लोग राम और रहीम के अंतर को करते थे उसके खिलाफ उन्होंने उन कर्म कांडों का उन्होंने खंडन किया था। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। आइए अब कविता परिचय जानते हैं। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। और जो पहला शब्द है उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति का संकेत है। कबीर जी की पहली साखी है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उरी अनत न जाही। इसमें कबीर जी ने जो मनुष्य के मन रूपी सरोवर की बात की है। मान सरोवर मतलब जो मनुष्य का मन रूपी सरोवर है, हृदय है, और सुभर जल उसमें जो साफ जल है वो भरा हुआ है। हंसा केली कराही, जो इसमें हंस है, हंस यहाँ पे जीवात्मा के रूप में बताया गया है कि जो जीवात्मा है वो यहाँ पर केली कराही यानी कि क्रीड़ा कर रहे हैं, साफ जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे उस मनुष्य के बारे में बताया हुआ है जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है और उसके जो मन में है वो जो विचार है वो स्वच्छ है, और वो जीवात्मा जो है भगवान की भक्ति करती रहती है और उसको उसमें सरोवर में क्रीड़ा करती रहती है, यानी खेलती रहती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी कि इसमें कहा गया कि जो जीवात्मा है इस प्रभु भक्ति में लीन होकर जो मन में जो इसका आनंद का, सुख का अनुभव कर रही है, वो प्यार से स्वच्छंद रूप से मुक्ति का यानी कि जो स्वतंत्र होके, यानी कि उसे किसी तरह के विचार का, किसी तरह के बंधन का कोई भी उसको आभास नहीं होता। वो स्वतंत्र होकर वो चरते रहते हैं, यानी कि विचरते रहते हैं उसमें। अब उड़ी अनत न जाई, वो इस सुख को छोड़कर अन्य कहीं भी और जाना नहीं चाहते। यहाँ पे जीवात्मा की बात की गई है कि वो जब भक्ति को, ईश्वर की भक्ति को पा लेता है तो वो ईश्वर की भक्ति को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। बच्चों, इसके जो कुछ प्रश्न है, जैसे हमें पहले शब्द से हमें लगा कि मानसरोवर शब्द है,
तो मानसरोवर यहाँ पे किसका प्रतीक बताया गया है, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो मानसरोवर है मनुष्य के मन रूपी सरोवर का प्रतीक है, यानी कि उसके मन की बात की गई है यहाँ पर। तो इसमें जो हंस है वो क्या है, हंस जीवात्मा का प्रतीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो जो स्वच्छ जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, मोती चुग रहे हैं या उसको भक्ति कर रहे हैं। उसके बाद सुभर जल का क्या मतलब हुआ, सुभर मतलब साफ जल है। तो यहाँ पे साफ जल को भक्त के उसमें दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्रभु भक्ति का आनंद ले रहे हैं, प्रभु भक्ति में लीन है। और जो हंस है यहाँ पे जीवात्मा का प्रतीक माने गए हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो जीवात्मा प्रभु की भक्ति में लीन है, वो प्रभु की भक्ति करते हुए उसे सुख का अनुभव हो रहा है और वो इस भक्ति को छोड़ के कहीं भी और जाना नहीं चाहते। अगली साखी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इसमें कबीर जी ऐसे ईश्वर भक्त की बात करते हैं कि एक ईश्वर भक्त है, वो दूसरे भक्त को ढूंढता है। वो कहता है कि मुझे प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। जो ईश्वर भक्त है वो कहता है कि मैं ईश्वर के प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी ईश्वर का जो भक्त है वो नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, कबीर जी कहते हैं कि जब एक ईश्वर प्रेमी दूसरे ईश्वर प्रेमी से, सच्चा भक्त जो दूसरे सच्चे भक्त से मिलता है, सब विष अमृत होई, मतलब कि जो सारे अहंकार है वो अमृत में बदल जाते हैं। या विष मतलब जो कड़वाहट है वो, अमृत मतलब अच्छाई में बदल जाती है। यानी कि भक्त के अंदर के जो अहंकार होते हैं वो समाप्त होकर वो जो सद्गुणों में मिल जाते हैं और उसको एक तरह से भक्ति की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। इसमें हम कह सकते हैं, जो प्रश्न निकल के आ सकते हैं कि कवि किसे ढूंढ रहा है यहाँ पर। तो कवि कहता है जो प्रेमी है, सच्चा जो भक्त है, वो दूसरे भक्त को ढूंढ रहा है, ईश्वर के सच्चे भक्त को ढूंढ रहा है। और वह सफल क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस उद्देश्य में सफल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो सच्चा भक्त है, सच्ची जो भक्ति है व्यक्ति के अंदर, वो आसानी से नहीं मिलती। यानी कि जो व्यक्ति है वो इतनी आसानी से भक्त, ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं बन पाता। और एक कह सकते हैं कि विष का अमृत बनने से हमें क्या तात्पर्य है, यहाँ पे बुराइयों का अच्छाइयों में बदल जाना, कि जब एक ईश्वर प्रेमी दूसरे ईश्वर प्रेमी से मिलता है तो जो बुराइयां उनके अंदर होती हैं वो अच्छाइयों में बदल जाती हैं। और कि कवि क्यों कहता है कि प्रेमी मिले ना कोई, जो कह रहा है कि मैं प्रेमी ढूंढ रहा हूं तो मुझे कोई प्रेमी मिल नहीं रहा, वो ऐसा क्यों कहता है। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि दुनिया में जो सच्चे जो ईश्वर भक्त हैं वो आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि इस संसार में दिखावे की भक्ति बहुत मिलती है, लेकिन जो सच्ची भक्ति करने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। इस साखी के आधार पर हम कवि की कोई एक विशेषता बता सकते हैं। तो कवि कहता है कि कवि के इस साखी के अनुसार कवि एक सच्चा ईश्वर भक्त है और वो दिखावे की भक्ति में बिल्कुल भी यकीन या बिल्कुल विश्वास नहीं करता, उसे तो ईश्वर की सच्ची भक्ति ही अच्छी लगती है। अगली साखी है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमार। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जो भक्त ईश्वर की भक्ति करता है उसको भक्ति से गिराने वाले या भक्ति के मार्ग से हटाने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती मतलब हाथ की, जो हाथी है उस पे, जो ज्ञान रूपी हाथी है उस पे चढ़कर सहज दुलीचा डार, सहज मतलब कि समाधि रूप में, दुलीचा मतलब कालीन यानी कि आसन लगाकर आप अपनी भक्ति करते रहो। इसमें भक्त को कह रहा है कि आप ज्ञान रूपी जो हाथी है उस पर चढ़कर आराम से भक्ति करते रहो। स्वान रूप संसार है, स्वान मतलब कुत्ते की तरह, जो एक संसार है वो कुत्ते की भांति है। भूकन दे झकमार, भूकन दे मतलब भोंकने दो,
झकमार समय बर्बाद करना। यानी कि यह जो संसार है कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर जो वो भोगता है। क्योंकि ये संसार में संसारिक बात ये है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ता भोगता ही है। तो यहाँ पे जो कबीर जी हैं वो एक अच्छे सच्चे साधक को इस बारे में सचेत करते हैं कि जो ज्ञान प्राप्ति में लोग लगे होते हैं उसको देखकर जो दुनिया वाले हैं उसको भक्ति के मार्ग से हटाते ही हैं, उसको गिराने की कोशिश करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त है उसे दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर कबीर जी ने जो प्रश्न निकल कर आए हैं कि कबीर जी ने ज्ञान की भक्ति का क्या उपाय बताया है। तो यहाँ पे कबीर जी ने एक ईश्वर प्रेमी को कहा है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी की सवारी आराम से करते जाओ और उस पर आराम से आसन बिछाकर अपनी जो भक्ति है वो करते रहो। क्योंकि जो दुनिया है वो किसी भी हाल में किसी भी रूप में भक्त को चलने नहीं देती। इसलिए बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे अपने ज्ञान की जो रास्ता है उसको अपनाते जाओ। और है कि काव्यांश में सहज शब्द से क्या अर्थ है, यानी कि सहज शब्द का क्या मतलब है। यहाँ पर जो सहज शब्द है स्वाभाविक रूप से जो सहज रूप से है संसार की विषय वासनाओं से दूर होकर ध्यान लगाकर अपना काम करने से मतलब है। यानी कि ना तो हम डिगे डिगे इन द सेंस कि हम किसी चीज की परवाह ना करें, अपना जो स्वभाव है हमारा भक्ति का वो हम करते जाएं। तो इसमें संसार को किस तरह का बताया है। संसार को एक कुत्ते के रूप में बताया है कि जो बिना कारण से ही लोगों की भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसमें जो कबीर जी हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि पखा पखी मतलब पक्ष और विपक्ष। मतलब कि एक एक धर्म को मानता है, दूसरा दूसरे धर्म को मानता है। तो कोई भी धर्म को मानने वाला होता है तो वो अपने धर्म को ही अच्छा कहता है और दूसरे धर्म को अपने धर्म से नीचा ही समझता है। तो यहाँ उसके बारे में कहा गया है पखा पखी के कारण, यानी कि पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। जो इन चीजों को मानने वाले हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरे धर्म को अपनाते नहीं हैं, वो इस चक्कर में जो इस जग का जो वास्तविक उद्देश्य है सब जग रहा भुलान। यानी कि सारे जगत में जो इस चीजों को मानने वाले हैं कि जो ये धर्म अच्छा है वो धर्म अच्छा है, तो इस चक्कर में वो जो जगत का एक उद्देश्य है कि संसार में भगवान को हमने याद करना है, उस उद्देश्य को भूल रहे हैं। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पे जो कबीर जी हैं वो कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है, संत सुजान मतलब सच्चा जो ज्ञानी है वही है। निरपक होई के हरि भजे, निरपक मतलब निष्पक्ष होकर, यानी कि किसी पक्ष का ना होकर, मतलब उनके अनुसार सच्चा भक्त वही है जो हर धर्म को साथ लेकर चलता है, हर भगवान को, यानी कि चाहे वो राम हो, रहीम हो या गुरुद्वारा हो, यानी कि कोई भी धर्म हो उसको साथ लेकर चलता है और सबकी भक्ति करता है, वही सच्चा संत है, सच्चा ज्ञानी है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो निकल के आएगा कि सारा संसार किसे भूल रहा है। तो सारा संसार किसे भूल रहा है, जो हमारा उद्देश्य है प्रभु की भक्ति करना, उस उद्देश्य को हम भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आके हम अपने पक्ष को अपने धर्म को अच्छा कहते हैं और दूसरे धर्म को उससे नीचा समझते हैं। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि निरपक्ष होकर भजन करने वालों के लिए कवि ने संत सुजान क्यों कहा है। क्योंकि जो निष्पक्ष रूप से भजन करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, वो किसी भी संप्रदाय से रिलेटेड नहीं होते, संबंध नहीं रखते हैं। वो तो केवल प्रभु की भक्ति करते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे वो किसी गुरु गोविंद सिंह या किसी भी गुरु के बारे में, चाहे वो क्रिश्चियंस में किसी का हो, किसी भी धर्म को आगे नहीं समझते, वो सबको संभाव लेकर समान रूप से लेकर चलते हैं। और यहाँ पे कवि इस माध्यम से दोहे का संदेश क्या है, इस जो दोहा है उसके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है कि मनुष्य को जो धर्म अधर्म के चक्कर से दूर होकर प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। सच्ची भक्ति उसी में ही होती है जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति निष्पक्ष होकर ही करता है। अगली साखी है हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई,
कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो कबीर जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही। हिंदू मुआ मतलब हिंदू मर गया, राम कही राम कहते हुए। यहाँ पे कटाक्ष किया गया है कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो हिंदू धर्म को मानते हुए राम को याद करते हुए, राम की भक्ति करते हुए मर गया। मुस्लिम खुदाई, जो मुस्लिम है वो अपने खुदा को याद करते हुए मर गया, यानी कि वो सारी उम्र उन्होंने अपने राम को याद किया और मुसलमान ने अपने खुदा को याद किया। लेकिन कबीर जी आगे क्या कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता। कबीर जी कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं कि वो हिंदू राम करता हुआ मर गया, मुसलमान खुदा करते हुए मर गया। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि वो तो मर गए, लेकिन जीवित इस संसार में कौन है? कबीर सो जीवता, यानी कि वही व्यक्ति जीवित है जो दूहू के निकट ना जाए, यानी कि जो दोनों के पास नहीं जाता है। कहने का भाव यह है कि जो किसी पर्टिकुलर धर्म को ना मानता हो, केवल भगवान को मानता हो, वही व्यक्ति, जो वही सच्चा संत है, वही संसार में जीवित रहता है। यानी कि वही व्यक्ति जीवित रहता है, वो उसी व्यक्ति को याद किया जाता है जो धर्म अधर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, निष्पक्ष होकर अपने भगवान की भक्ति करता है, वो कट्टरता को नहीं अपनाता। यहाँ पे कट्टरता के बारे में कबीर जी ने कटाक्ष किया है कि व्यक्ति को कट्टरता को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो सच्चा संत होता है वो बिना इस चीज के भेदभाव किए भगवान की भक्ति करता है। इसमें कबीर के जो कबीर द्वारा कहे गए जो वक्तव्य हैं उसको प्रश्न के रूप में ले सकते हैं कि कवि ने किसे मृतक कहा है। कवि ने उन्हें हिंदू और मुसलमानों को मृतक कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो अपने धर्म अधर्म के चक्कर में पड़कर सच्चे ईश्वर की भक्ति को भूल जाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो उनका मूल उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं। क्योंकि कोई भी जो धर्म है वो ये नहीं कहता कि आप इसे अपनाओ या उसे अपनाओ, लेकिन जो व्यक्ति है वो उसे कट्टरता को अपना लेता है। कवि ने सच्चा मनुष्य किसे कहा है? कवि ने सच्चा मनुष्य उसे कहा है कि जो इस चक्कर से दूर रहता है। किस चक्कर से? राम रहीम के, यानी कि किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित नहीं होता, उसमें बंधता नहीं है, उससे अलग होकर भगवान की भक्ति लगातार करता है। दूहू के निकट ना जाए में दूहू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दूहू मतलब दोनों के लिए, दोनों मतलब राम और खुदा के लिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की बात की गई है। और इसमें कोई अलंकार भी आए हैं। बच्चों, अलंकार के हर जो हम काव्य खंड करते हैं उनमें सब में अलंकार हम देख सकते हैं। तो एक इसमें अलंकार कौन सा आया है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पे आया है? कहे कबीर सो जीवता, क्योंकि इसमें क जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है, या तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार सही जान पड़ता है। अगली साखी है, काबा फिर काशी भया रामे भया रही, मोट चुन मैदा भया बैठे कबीरा जीन। काबा फिर काशी भया, काबा क्या, यानी कि जो मुसलमानों का स्थान है जहाँ पर लोग वो तीर्थ स्थान करते हैं, यात्रा करते हैं। जो काशी है, काशी जैसे कि हिंदुओं का स्थान, तीर्थ स्थान है। तो कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि कबीर जी कहते हैं कि मैं जब राम रहीम या हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए जो काशी है वो काबा में कोई भी मेरे अनुसार अंतर नहीं रह गया, यानी कि मैं उस अंतर से दूर हो गया, इसके भेदभाव से ऊपर उठ गया हूँ। क्योंकि जब हमारे अंदर सच्चा ज्ञान आ जाता है तो हम इस भेदभाव से दूर उठ जाते हैं। तो उसी के बारे में कबीर जी कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति राम रहीम या किसी धर्म संप्रदाय के अंतर से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए ना तो काशी रहती ना ही काबा, यानी कि उसके लिए सारे जो स्थान है वो एक जैसे ही हो जाते हैं। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीन। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर जो संकीर्णताएं थी, बुरे विचार थे, वो जब खत्म हो गए तो जिस मोटे आटे को मैं खाने योग्य नहीं समझ रहा था, मोट चून मैदा भया, यानी कि जो मोटा चूना, यानी कि मोटा जो आटा होता है वो खाने योग्य नहीं होता। तो कबीर जी उसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस मोटे आटे को मैं खाने योग्य नहीं समझ रहा था, तो वही जो है मेरे लिए बारीक मैदा बन गया। यानी कि जो मेरे अंदर जो विचार थे, जिसको मैं अपने मन के द्वारा संयम नहीं कर पा रहा था, तो मैं उस संयम, जब मेरे अंदर ये भावनाएं खत्म हो गई तो मैं भगवान को आराम से प्राप्त कर रहा हूँ। यानी कि अंदर जो हमारे संकीर्णताएं थी, सांप्रदायिक जो भेदभाव था, उसको जो बुरी भावना है वो समाप्त हो गई।
कबीर जी इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर बुरी भावनाएं या बुरे विचार या धार्मिक संकीर्णताएं हैं वो खत्म हो जाती है, तो व्यक्ति भगवान की जो लगातार भक्ति कर सकता है, भगवान के प्रति आसक्त हो सकता है। तो यहाँ पे मोट चून किसे कहा गया है? तो यहाँ पे मोटा चून जो है धार्मिक संकीर्णताओं और धर्मांधता को कहा गया है कि जो मनुष्य के अंदर बुराइयों को उत्पन्न करती हैं, बुरे विचारों को उत्पन्न करती हैं, उनके अंदर विकार उत्पन्न करती हैं। लेकिन जब ये बुराइयां मनुष्य के मन से निकल जाती हैं तो वो मोट चून क्या बन जाता है? मैदा बन जाता है, यानी कि ग्रहण करने योग्य बन जाता है। मनुष्य के मन में धार्मिक भेदभाव मिटने से क्या परिवर्तन हुए हैं? जो मनुष्य के अंदर जो भावनाएं खत्म हो जाती हैं, धार्मिक भेदभाव की जो भावनाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो उसके अंदर राम रहीम जो काबा काशी है उसमें कोई भी अंतर नहीं रह जाता। तो उसके लिए सारे तीर्थ स्थान एक जैसे हो जाते हैं और वो भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है। उसके बाद इस दोहे के द्वारा मनुष्य को कबीर जी क्या सीख देना चाहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी धर्म के प्रति ज्यादा कट्टर नहीं होना चाहिए, उसे राम रहीम में किसी प्रकार का अंतर नहीं करना चाहिए, यानी कि सारे धर्मों को समान भाव से देखना चाहिए। चे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसमें कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, जे करनी ऊंची ना हुई, अगर उसकी जो करनी है, उसका जो कार्य है, कर्म है, वो ऊंचा नहीं होता है, तो सुबरन कलश सुरा भरा, जो सुबरन मतलब कि सोने का जो घड़ा है, अगर उसमें सुरा भरा मतलब कि शराब भर दी जाती है, तो साधु निंदा सोई। उसी प्रकार से जो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, उसकी भी निंदा करते हैं, यानी कि सोने को देखकर भी उसकी अच्छाई नहीं होती। उसी प्रकार से जो ऊंचे कुल का जन्म लेने वाला व्यक्ति है, अगर बुरा कर्म करता है तो उसे सब जगह निंदा की प्राप्ति ही होती है। इसमें जो कबीर जी ने कुछ जो बताया है उसके अनुसार हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ है या अच्छे कर्म करने वाला। तो इसका हम कह सकते हैं कि इन दोनों में हमने अंतर बताना है। तो इनमें हमें क्या कहना चाहिए कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर जन्म कर्म से अच्छा है तो वो अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत अगर वो अच्छे कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके जो कर्म है वो अच्छे ना हो तो वो अच्छा नहीं कहलाता, यानी कि उसकी सब जगह निंदा ही होती है। कवि ने सुवर्ण कलश का उदाहरण किस लिए दिया है? तो कवि ने सुवर्ण कलश का उदाहरण किसके लिए दिया? उन लोगों के लिए दिया है जो ऊंचे कुल में जन्म तो ले लेते हैं लेकिन जो उनके कर्म है वो अच्छे नहीं होते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने क्या सीख दी है? इस दोहे के माध्यम से कवि ने अच्छे कर्म करने की सीख दी है कि जन्म चाहे किसी भी कुल में हो लेकिन हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। इसमें कोई अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है, तो अलंकार कौन सा है? इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, जैसे कि सुवर्ण कलश सुरा भरा, तो इसमें साधु निंदा सो, इसमें स जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है। तो हम इसी तरह से अलग अलग दोहों में अलग अलग जो साखी है उनमें अलंकार भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हम शब्द की बात करेंगे। पहला शब्द करेंगे मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जो लोग भगवान को ढूंढते रहते हैं, तो भगवान उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं? इस बारे में कबीर जी उस बारे में कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ईश्वर कहता है कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो केवल तेरे अंदर ही विद्यमान हूँ। ना मैं देवल मतलब मंदिर में, ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। काबा कैलाश मतलब जो हिंदुओं का और मुसलमानों का जो तीर्थ स्थान है वहां पर। तो यहाँ पे ईश्वर कहता है कि मैं किसी भी तीर्थ स्थान में, ना ही मैं किसी मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही किसी तीर्थ स्थान में विद्यमान हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, यानी कि जो धर्म के नाम पे लोग आडंबर करते हैं, ना मैं उन क्रियाक्रम से खुश होता हूँ, नहीं योग वैराग में, ना ही व्यक्ति जब योगी बनता है, वैरागी बन जाता है, यानी कि साधु बनता है, तो ना मैं उससे मिलता हूँ। इसमें कहना चाह रहे हैं कि खोजी होए ते तुरते मिलो,
इसमें कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से सच्ची भक्ति के द्वारा खोज करता है तो मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ। तुरंत मिलो मतलब तुरंत से ही मिल जाता हूँ, जल्दी मिल जाता हूँ, पल भर की तलाश में, यानी कि थोड़े समय की तलाश में ही मैं भी मिल जाता हूँ। यानी कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है उसे मैं थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कही कबीर यानी कि कहना चाह रहे हैं कि हे जो सच्चे मनुष्य सुनो, सब सांसों की श्वासों में, यानी कि मैं हर प्राणी की सांस में यानी हर प्राणी के अंदर ही विद्यमान हूँ, मुझे कहीं भी बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर व्यक्ति मुझे खोजना चाहता है तो उसे अपने अंदर से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे जो कबीर जी हैं उसमें उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, और तो यहाँ पे मंदिर में ढूंढता है, जैसे कि बताया गया है मस्जिद में और तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है, लेकिन वहां पे उसे भगवान नहीं मिलते। तो कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो कबीर जी ने इसलिए कहा है कि जो परमात्मा है सब मनुष्यों के अंदर अंश के रूप में, आत्मा के रूप में समाये हुए हैं। वह किसी भी जो मनुष्य से अलग नहीं होते, यानी कि जो भगवान है मनुष्य के अंदर ही समाये हुए होते हैं। अगर व्यक्ति उसे ढूंढता है तो उन्हें जल्दी ही मिल जाता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, बाहर ही उन्हें ढूंढता रहता है। क्रियाक्रम से कवि का क्या तात्पर्य है? जो क्रियाक्रम शब्द आया है उसमें क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि जो लोग पूजा अर्चना करते रहते हैं, कोई किसी प्रकार का कार्य करते हैं धर्म से संबंधित, तो उन क्रियाओं से जो भगवान है वो प्रसन्न नहीं होते, लेकिन व्यक्ति अपने आप को संतुष्टि देने के लिए ऐसे कर्म करता रहता है, तो उन्हें लगता है कि भगवान इन चीजों से प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन भगवान इन चीजों से प्रसन्न नहीं होते। कवि ने खोजी किसे कहा है? यहाँ पर कवि ने खोजी उसे कहा है कि जो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करता है। उम्मीद है ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।